नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान का एक टॉपिक पाचन तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा उपयोगी। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, उसका नाम है स्टेपीज। जो स्टेपीज है ये कान की हड्डी है, मध्य कर्ण की हड्डी होती है। मानव कान में जो है 6 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनका नाम है स्टेपीज, इनकस और मैलियस। 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। तो जो स्टेपीज हड्डी है ये मध्य कर्ण की हड्डी होती है, क्योंकि कान के 3 भाग होते हैं, एक बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो मध्य कर्ण की हड्डी है स्टेपीज। दूसरा क्वेश्चन, मानव दंत सूत्र, जो मनुष्य में दांतों की संख्या है होती है वो तो 32 होती है। अगर दंत सूत्र की बात की जाए तो इसका शॉर्ट है 21-23/21 मल्टीप्लाई 2 = 32। 2/2 आई फॉर इंसाइजर, जिनको हम हिंदी में कृंतक बोलते हैं। 1/1 सी फॉर कैनाइन्स। 2/2 प्रीमोलर अग्र चवर्णक, जिनको हम बोलते हैं। 3/3 जिनको हम मोलर या चवर्णक बोलते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई 2 से किया जाए, क्योंकि 2 साइड दांत होते हैं, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, इसलिए इसको 32 टोटल हो जाएगा 32। तो जो कृंतकों की संख्या होती है मनुष्य के मुख में वो 8 होते हैं। रदनक होते हैं वो 4 होते हैं। 8 जो होते हैं अग्र चवर्णक होते हैं और 12 जो होते हैं चवर्णक होते हैं। अर्थात कुल जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे के मुख का जो दंत सूत्र होता है 2102/2102। 2/2 आई, 1/1 सी फॉर कैनाइन्स, 0/0 प्रीमोलर, मतलब बच्चे में जो है प्रीमोलर अग्र चवर्णक डेवलप नहीं होते हैं। और 2/2 उसमें क्या होते हैं, मोलर होते हैं, × 2 = 20। अर्थात हम बोले तो 8 जो होते हैं इसमें कृंतक होते हैं, 4 जो होते हैं रदनक होते हैं, प्रीमोलर तो होते हैं नहीं, और 8 क्या होते हैं, चवर्णक होते हैं। इस प्रकार से जो बच्चे में दूध की दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। इनको हम मिल्की टीथ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव पेट में उपस्थित अम्ल HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, का स्राव किन कोशिकाओं से होता है? जो मानव पेट में उपस्थित अम्ल होता है HCl होता है, वो किन कोशिकाओं से होता है? तो वो होता है आमाशय की जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक सेल्स है। ऑक्जेंटिक जो कोशिकाएं होती हैं आमाशय की, जो जठर ग्रंथियां होती हैं, उनकी ऑक्जेंटिक सेल से जो है HCl का स्राव होता है। अब HCl जो होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है, और जठर ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं, जो निष्क्रिय हार्मोन्स होते हैं, उनको क्या करता है, स्रावित हार्मोन जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं उनको एक्टिव करते हैं। जो आमाशय की जठर ग्रंथियां होती हैं, इन जठर ग्रंथियों से जो है पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम होती है निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जब HCl का स्राव हो जाता है तो ये HCl इनको क्या करता है, एक्टिव करता है। तो ये कहां से निकलता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन आता है, मानव में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से। मुख में जो है भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और मुख में जो होती है हमारे क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। अगला क्वेश्चन आता है, पहले डिस्कस करते हैं इसमें कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो मनुष्य में जो मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं, अर्थात 6 लार ग्रंथियां होती हैं। और इन लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार निकलता है। लार में जो है लगभग 99% जो होता है जल होता है, तथा श्लेष्म, म्यूकस और एवं टाइलिन एंजाइम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। और ये टाइलिन क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन एंजाइम है। ये क्या करता है, ये हल्का अम्लीय स्वभाव का होता है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है, और यह जो है स्टार्च को शुगर में बदलता है, शर्करा में बदल देता है। कौन, टाइलिन एंजाइम जो है ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है मुख गुहा में। तो इसलिए भोजन पाचन की जो क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव जीवा में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो जो मनुष्य की जीवा होती है
उसमें जो है 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसमें लिखा जिह्वा, जिसको हम टंग भी बोलते हैं, किनारों पर जो है स्थित जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो खट्टेपन की होती हैं। जिह्वा के पीछे की तरफ जो होते हैं कड़वे की स्वाद कलिकाएं होती हैं। शीर्ष पर जो होती है मीठेपन की होती हैं, और मध्य में जो होती हैं वो वहां पे नमकीन की स्वाद कलिकाएं हमारे जीभ में होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां पर होता है। जो भोजन का अवशोषण होता है रक्त के द्वारा, वो एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, वो होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली नुमा संरचना होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और ये विलाई जिनको हिंदी में बोलते हैं रसांकुर, और ये पचे हुए भोज्य पदार्थ के अवशोषण का काम करती हैं। कौन, कहां पे, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन होता है। तो जो आहार नाल, यही बोल सकते हैं, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का पाचन होता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोटीन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो आमाशय में होता है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन होती है वो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में टूट जाती है। अगला क्वेश्चन, दूध प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन होती है उसका नाम है केसिन, को पचाने वाला एंजाइम है, तो उसका नाम है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम भी कहाँ है, ये भी आमाशय में होता है। ये दूध में जो प्रोटीन कैसीन होती है, इस कैसीन को कैल्शियम प्राकैसिनेट में तोड़ देता है, जिसको हम दही से बोलते हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो दूध पीने का तुरंत वो उल्टी करता है, वो दही के रूप में करता है, वही कैल्शियम प्राकैसिनेट होता है। तो ये कौन एंजाइम पचाता है उसको, वो रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में पचता है। इसके बाद पित्तरस, जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो जो पित्त रस बनते हैं, बाइल जूस बनता है, उसका निर्माण हमारे लीवर में होता है। लीवर, जिसको हम शरीर की रासायनिक कारखाना भी बोलते हैं, इसको शरीर का केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, और ये क्या करता है, पित्त का स्राव करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। और पित्त में जो होते हैं कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई पाचक एंजाइम इसमें नहीं होते हैं, फिर भी ये भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है और हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है, लगभग होता है। अगला क्वेश्चन, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। इसका राइट आंसर है यकृत में। जो हिपेरिन प्रोटीन होती है, ये क्या काम करती है, ये हिपेरिन प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त को नहीं जमने देती है। अगर हमारे शरीर में हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण ना हो यकृत में, तो शरीर में रक्त क्या हो जाएगा, धमनी और शिराओं में और लसिका ग्रंथियों में क्या होगा, रक्त जम जाएगा। तो हिपेरिन प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव कहां से होता है। जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, क्योंकि लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल। तो इसकी बीटा सेल्स है, इसके कौन से सेल्स है, बीटा सेल्स जो है इंसुलिन का स्राव होता है। ये इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगर इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति को मधुमेह रोग, जिसको हम डायबिटीज रोग कहते हैं, डायबिटीज हो जाता है। क्योंकि अगर कमी हो गई तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, ग्लूकोज की सांद्रता हमारे रक्त में बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर, ब्लड डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है, उस वर्णक का नाम है यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन है जो जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। विटामिन B12, इसका निर्माण जो है मानव आंत में उपस्थित जो सहजीवी जीवाणु होते हैं, जो सहजीवन के रूप में हमारे आंतों में रहते हैं, इनके द्वारा होता है। और विटामिन के मानव आंत में भी उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर की दृष्टि से, कि मानव शरीर में कौन से विटामिन संश्लेषित होते हैं। तो विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के।
यहाँ पे क्वेश्चन आता है यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है। यकृत में जो होता है, यकृत में ही विटामिन ए एंड विटामिन डी क्या होते हैं, संचित होते हैं। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।